सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी अभी रिसेंट आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और साथ में हम हर शिफ्ट का एनालिसिस करा रहे हैं। साथ में आपको बता रहे हैं कि किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या करके जाना है, ताकि आपको बहुत हेल्प मिल सके। और एक लड़के का मेरे पास कमेंट आया था और काफ़ी मैं लोगों से मिलता हूँ तो मेरे को बताते हैं कि भाई आप जो पीडीएफ दे रखे हो करंट अफेयर की, वो हमारे लिए रामबाण साबित हुई है। दूसरी बात, आप जो रणनीति बताते हो लास्ट के 2 या 3 मिनट में, वो काफ़ी मददगार साबित हुई है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही है कि आप अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे ना किसी फील्ड में, तो आपको रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो मैं इतना बता देता हूँ दोस्तों, जिस भाई ने अभी तक जितनी भी शिफ्ट लगी है उनका एनालिसिस नहीं देखा, वो देख लेना। और आपके लिए मैंने एक सीरीज चालू की है, जीएस पावर सीरीज। सभी एग्ज़ाम के लिए जीएस पावर सीरीज। आप उस सीरीज को करके चाहो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आपको 100% उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 99% आपको मैं गारंटी देता हूँ उस सीरीज में से क्वेश्चन मिलेगा। जीएस पावर, हमारी सीरीज का नाम है जीएस पावर सीरीज, जो जीके जीएस को जड़ से ख़त्म कर देगी इस समस्या को आपके लिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर। और जिस भाई ने जीएस पावर को अभी तक नहीं देखा क्वेश्चन, वो जाके वीडियो देखो जीएस पावर सीरीज की। अभी तक मैंने 2 लेक्चर कराए, उसमें तीसरा लेक्चर आज मिल जाएगा आपको। आप एक बार देखो, 2 वीडियो या 3 वीडियो देखने के बाद आपको फील होगा यार कितना शानदार कंटेंट करा रहा हूँ आपको। कम समय में इतना दे रहा हूँ आपको कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, एक बार जीएस पावर सीरीज को देखो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। साथ में करंट अफेयर की जो पीडीएफ है, सुपर करंट अफेयर, उससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए मेहनत बहुत शानदार की जा रही है, आप बस इसी प्रकार में साथ दो। साथ में 25 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आज कर लेते हैं, उनके आंसर भी बता देता हूँ आपको। जो क्वेश्चन बताए थे लोग, कुछ क्वेश्चन तो लगभग को याद थे, कुछ क्वेश्चन उनसे संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्ट क्वेश्चन किसी को याद नहीं रहते। हाँ, कुछ क्वेश्चन याद थे तो मैं इस पीडीएफ में करा दूंगा आपको। ठीक है, क्लियर। तो बात कर लेते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए, आज में जो क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट में, उनका एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो हाँ दोस्तों, अपना क्वेश्चन है पहला। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत के 95 ग्रैंड मास्टर, जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है, वो कौन बने? अरण्य घोष कौन बने दोस्तों? अरण्य घोष। क्लियर। भारत के 95 ग्रैंड शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? अरण्य घोष। क्लियर। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम। दार्शनिक उपन्यास, जो दार्शनिक उपन्यास है माया मनुष्य, दार्शनिक उपन्यास माया मनुष्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो माया मनुष्य है, उसके लिए किसने पुरस्कार जीता? साहित्य अकादमी पुरस्कार एन प्रभाकरन। क्लियर दोस्तों। अगले अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम। ब्रजलाल भट्ट को पद्मश्री 2026 किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? सामाजिक कार्य के लिए। किस लिए? सामाजिक कार्य के लिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। एक पुस्तक थी, अच्छी पुस्तक थी, शायद उसने सेम बताया कि द गोल्डन रोड वाली पुस्तक पूछेगी, तो आगे मैं पूरी पुस्तक का नाम लिख के ले आया हूँ। द गोल्डन रोड, हाउ एशिएटिंग एशिएटिंग हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, द गोल्डन रोड आपको याद रखना, रिपीट हो सकती है पुस्तक। द गोल्डन रोड पुस्तक के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसे प्रदान किया? विलियम डेल रिम्पल। विलियम डेल रिम्पल। क्लियर दोस्तों। द गोल्डन रोड किसने लिखी? विलियम डेल रिम्पल। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फेडरेशन कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले पूछा गया शिफ्टों में, अब वापस रिपीट हुआ है। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची, फेडरेशन कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची। क्लियर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पुरुष और महिला दोनों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दो में 200 T20 हुआ था ना, 200 T20 मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? 200 T20 मैच खेलने वाली कौन पहली महिला बनी थी? हरमनप्रीत कौर। क्लियर दोस्तों। पुरुष और महिला दोनों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 T20 मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बनी। ठीक है दोस्तों, क्लियर।
अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, थाईलैंड ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? एंडर्स एटोनसन के लिए दोस्तों। थाईलैंड ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? एंडर्स एटोनसन। क्लियर। कुंभलगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। कुंभलगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। क्लियर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम। बाकू में, जो बाकू है, बाकू में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मेजबानी किस देश ने की? बाकू में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मेजबानी किस देश ने की? अजरबैजान ने। रिपीट है दोस्तों, क्वेश्चन ने पहले पूछा गया था, अब भी आया है। ठीक है, 10 दिन बाद वापस रिपीट हो गया, 10 दिन पहले पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। एशिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? शंघाई पोर्ट चीन। शंघाई पोर्ट चीन। ठीक है दोस्तों, एशिया का पूछा है, एशिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? शंघाई पोर्ट चीन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम। वाई द इक्वेटर ओटर, मतलब भूमध्य रेखा गर्म क्यों होती है? ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा अधिक गर्म क्यों होती है? इसका रीजन क्या है? सूर्य की किरणें इस पर लंबवत सीधी पड़ती है, जिससे सौर ऊर्जा छोटी सतह पर केंद्रित रहती है। ठीक है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये सूरज की किरणें ये डायरेक्ट लंबवत पड़ती है इस पर। ठीक है दोस्तों, लंबवत पड़ती है, इसलिए इस पे लंबवत पड़ती है, तो वही गर्म रहती है। क्लियर दोस्तों, हो गए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कोनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए सबसे हाल ही के चीते, लाए गए सबसे हाल ही के चीते किस देश के स्थानांतरित किए गए थे? बोत्सवाना। किस देश से स्थानांतरित किए गए थे? बोत्सवाना से। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान वाले टॉपिक में आपको करा दिया, और एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करा चुका। आप पीवाईक्यू का एनालिसिस देख रहे हो, सभी वीडियो देख के आओ, आपको 100% आने वाले सभी शिफ्टों में फायदा मिलेगा, और आज की शिफ्ट में भी बहुत लोगों को फायदा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगला क्वेश्चन था एक, जो बेसिक था और जिस भाई ने अच्छी पढ़ रखा है उसको 100% ठीक किया होगा। ठीक है दोस्तों, एक घोड़ा था 500 किलोग्राम की गाड़ी को 200 न्यूटन के घर्षण बल के विद्युत 100 मीटर तक खींचता है। ठीक है दोस्तों, तो किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है दोस्तों, कार्य निकालना था, तो 2000 जूल इसका हो जाएगा। दोस्तों 20,000 जूल आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन था, मैंने बोला था आपको, जो टॉपिक बताया था क्वेश्चन मिला है आपको, एक्यूरेट क्वेश्चन मिला है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन में किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है? तो क्लोरीन की दोस्तों। ठीक है, परमाणु संख्या पूछे, परमाणु संख्या सबसे अधिक है किसके? क्लोरीन की। क्लियर दोस्तों, इनके क्रमांक नहीं दे रखे थे, क्रमांक मैंने लिखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अपना, डीआरडीओ का डीआरडीओ का दो यूएएलपीजीएम V3 क्या है? यूएएलपीजीएम V3 क्या है, उसके बारे में पूछा था। तो ये था डीआरडीओ का, यह है मानव रहित हवाई वाहन से प्रशिक्षित सटीक निर्देशित मिसाइल, जो हवा से जमीन और हवा से हवा में हमले करने में सक्षम हो। ठीक है दोस्तों, मानव के बिना एक प्रशिक्षित सटीक निर्देशित मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, जो क्या है, हवा से जमीन और हवा से हवा के हमले को करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था, और थोड़ी इसकी बहुत शानदार लगी मेरे को, मैंने वापस देखा था इसको टॉपिक को, और टॉपिक के चक्रों में क्वेश्चन बहुत शानदार लगा मेरे को। ठीक है, पौधे में जाइलम उत्तक का कार्य क्या होता है? जाइलम का उत्तक का मैंने पहले कराया था आपको क्वेश्चन, सेम टू डिप्टो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, रिपीट क्या है? जड़ों से जल और खनिजों का परिवहन, जड़ों से जल एवं खनिजों का परिवहन। क्लियर दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्राथमिक विद्युत सेल का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत सेल का मुख्य कार्य पूछा था दोस्तों, विद्युत सेल का मुख्य कार्य, तो यहीं कर लेते हैं दोस्तों। विद्युत सेल का मुख्य कार्य क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। केमिस्ट्री होती है, केमिकल द्वारा विद्युत ऊर्जा बनता है। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर दोस्तों, विद्युत सेल पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नॉर्थ टैंक सिंपोजियम 2026 का आयोजन, नॉर्थ टेक नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रयागराज
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। क्लियर दोस्तों, याद रख लेना। नॉर्थ में कहाँ है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। क्लियर। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 की थीम क्या थी? इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन दोनों बना लिया क्योंकि आगे बन सकता है। ट्रेंड तो फॉलो हो रहा है, इसको फॉलो करना है अपने को, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी? नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 की थीम क्या थी? रक्षा त्रिवेणी संगम। रक्षा त्रिवेणी संगम कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं हम। भारत भारत और जापान के बीच भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास में जापान की सैन्य शक्ति को आधिकारिक रूप से क्या कहा जाता है? दोबारा पढ़ना दोस्तों क्वेश्चन एक बार। जापान और भारत के बीच जो धर्म गार्जियन अभ्यास में जापान की सैन्य शक्ति को आधिकारिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज। जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज। क्लियर दोस्तों, हो गए अपने क्वेश्चन। अब मैं बात बताता हूँ आपको कि मेरे को जो क्वेश्चन मिले थे वो मैंने करवा दिए। साथ ही में आपको अब सुन लेना मेरे अच्छे से बात, जो जो बता रहा हूँ वो अच्छे से करना। पहले काम तो क्या करना है अपने को, जैसे आपने क्लास देख ली उसके बाद तुरंत टेलीग्राम में जाओ। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। उस टेलीग्राम पे जाके इसकी पीडीएफ पढ़ लो तुरंत। ठीक है, आपका क्वेश्चन रिपीट होगा, आप 100% सही कर लोगे। पहला काम तो ये करना है। दूसरी बात, पीडीएफ में मैंने एक पिन कर रखी है चीज़। क्या? एक पिन कमेंट कर रखी है, पीडीएफ मैंने पिन कर रखी है करंट अफेयर की। जिस भाई ने करंट अफेयर में अभी तक कुछ नहीं किया वो करंट अफेयर में ये कर लेना, आपको 100% अच्छा मार्क्स मिलेंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, मैथ में क्या करना है? मैथ में क्या आया था आज? मैथ में मिला था अपने को परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन थे। अलजेब्रा का क्वेश्चन था और था ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था, बेसिक था, और ट्रिगो का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन और था एसटीडी का, टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब बात कर लेते हैं साइंस में। साइंस में मैंने आपको करा दिए क्वेश्चन दो और मैं बता देता हूँ। एक तो था विद्युत वाले चैप्टर से थे। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स में विद्युत वाले चैप्टर था। क्लियर। एक था, हम तो उस वाइज सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। फिजिक्स में था एक तो विद्युत वाला, लेंस वाला, दर्पण वाला इंपॉर्टेंट है चैप्टर एक। हमें ओम के नियम पढ़ के जाना है, न्यूटन के नियम पढ़ के जाना है, फिजिक्स में करना है। केमिस्ट्री में क्या करना है? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ के जाना है। साथ में परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या थोड़ा बहुत देख के चला जाना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, एक रदरफोर्ड वाला मॉडल करके चला जाना। ठीक, एक विलियन वाला चैप्टर करके जाना जिसमें विलियम बिस्वांगी मिश्रण है, वो मिश्रण वाला चैप्टर। ठीक है दोस्तों। बायोलॉजी में क्या करके जाना है? बायोलॉजी में दोस्तों क्वेश्चन मेरे को बता नहीं पाया, वो थोड़ा एक तो समलैंगिक वाला क्वेश्चन करके चलाना। ठीक है, लैंगिक समलैंगिक वाला। ठीक है दोस्तों, पेड़ पौधों से वाला क्वेश्चन करके चले जाना। साथ में हार्मोन्स में क्वेश्चन पूछा गया था एक, क्लियर नहीं बताया उसने। और आपको बॉडी के पार्ट होते हैं ना, मस्तिष्क हुए, लीवर हुआ, मत्स्य हुए, किडनी हुए, इनके बारे में थोड़ा पढ़ के जाना है। ठीक है, क्लियर। रीजनिंग थोड़ी ठीक थी, करने लायक थी, कोई दिक्कत नहीं हुई रीजनिंग में। और मैं इतना ही बोलूँगा दोस्तों, आप 100% वैल्यू के साथ इस चैनल से जुड़ो। जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। और मैंने जो जीएस पावर सीरीज स्टार्ट की है ना दोस्तों, जीएस पावर सीरीज, वो एक बार देख लो। मेरे केनेसिस की एक क्लास देख लो, आपको ऐसा लगेगा यार मज़ा आया। दूसरी क्लास देखना नहीं, मत देखना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपकी पहली क्लास जाके देखो, और मैं गारंटी दूँगा जिसने पहली क्लास देख ली वो 100% दूसरी देखेगा। जो आप 10 किताब पढ़ने के बाद जितना एक्यूरेट निचोड़ नहीं मिलता, वो सबका निचोड़ है वो क्लास है। वो सीरीज ऐसी है, वो सीरीज़ आप देख लेना, फेमस कर दूंगा पूरी इंडिया में उस सीरीज़ को, मैं प्रॉमिस करता हूँ खुद से। जीएस पावर सीरीज की पावर बढ़ देगी आपकी जीएस। ठीक है, तो मैं अंत में इतना बोलूँगा, थैंक यू सो मच भाई, जिस भाई ने मेरा सपोर्ट किया और जो भाई सपोर्ट करेगा उसके लिए थैंक यू। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, जरूर कर लेना, लाइक तो कर दिया करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। साथ में कमेंट में अपना सजेशन जरूर दिया करो, क्या करना है जीएस पावर सीरीज देखने के बाद आपको कैसा लगा, तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, क्लियर। क्या करना है? तुरंत आपको पीडीएफ पढ़ लेनी है जाके। ठीक है दोस्तों, ओके। तो मैं यहीं अपना वीडियो लेक्चर आपका समाप्त करूंगा। एनालिसिस आज का खत्म हुआ, आगे जो भी शिफ्ट रहेगी सभी का एनालिसिस कराऊंगा। साथ में एसएससी के जो भी एग्जाम चालू होंगे, किसी के भी एग्जाम लगेंगे, सबके एनालिसिस कर दूंगा आपको इस चैनल पे। ठीक है, तो मैं यहीं अपना वीडियो एंड करूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। थैंक यू।